हे फ्रेंड्स, आज हम प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स करे थे कि उसके कुछ की पॉइंट्स क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि नंबर ऑफ़ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स। और इसके साथ साथ हमने टोटल आउटकम्स निकालना सीखा था 3 चीज़ों के लिए जो आपके चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉइन के लिए, डाइस के लिए और कार्ड्स के लिए। हमने टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स देखे थे। और ये हमने कॉइन के लिए था, ये कार्ड्स का था। तो आज हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बोर्ड के पेपर में एग्जाम्पल्स भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको एक बार एग्जाम्पल्स ज़रूर करने चाहिए, उसके बाद ही एक्सरसाइज पे जाएंगे तो काफ़ी इजी रहेगा चैप्टर के लिए। तो मैं पहले एग्जाम्पल कर रही हूँ। इसमें लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस वंस, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। मतलब अगर एक कॉइन को हम उछालेंगे तो किस हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, एक ये पूछा हुआ और दूसरा पूछा हुआ कि टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे कि प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। मतलब हमें जो चाहिए वो उसकी प्रोबेबिलिटी और क्या चीज़ कितनी बार आ सकती है। जैसे अगर एक कॉइन का हम देखें तो एक कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो उसमें क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो इसलिए अगर हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी हेड आने की क्या होगी, वो होगी 1 होगी। इन दोनों में एक ही बार हेड आ सकता है। और टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, हमारे पास 2 हो सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो यहाँ पे 2 आएगा और हेड एक ही बार आ सकता है इन दोनों में से, तो ये हेड के लिए हो जाएगी। उसी तरह अगर हम टेल के लिए करें तो प्रोबेबिलिटी टेल आने के लिए क्या होगी, वो भी 1/2 ही होगी, क्योंकि टेल भी एक ही बार आ सकता है इन दोनों में से। और टोटल आउटकम्स आपके 2 रहेंगे। ठीक है, अब हम इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। A bag contain a red ball, a blue ball and a yellow ball. All the balls being of same size. Kritika take out a ball from the bag without looking into it. What is probability that she take out yellow ball, red ball और blue ball? इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एक बैग में एक आपके पास रेड बॉल है, ब्लू बॉल है एक, और एक ही येलो बॉल है। कृतिका उनमें से एक बॉल निकालती है बिना देखे। तो ये बता दो कि प्रोबेबिलिटी येलो बॉल आने की क्या होगी, उसी तरह रेड बॉल की और ब्लू बॉल की। तो इसे ऐसे सॉल्व करेंगे हम लिखेंगे इसके लिए, पहले हम येलो बॉल के लिए निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है वो हमेशा आप इसकी डेफिनेशन ज़रूर लिखना। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यह ऑल होगा। तो हम ये देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं। अगर एक बैग में है, एक आपके पास रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है, तो टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स है, 3 है। और अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी किसके लिए, येलो बॉल के लिए, तो वो कितने आ सकते हैं, यहाँ कितने येलो बॉल है, इनमें एक ही है तो एक है। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 3 है, 1 2 3, इन तीनों में से येलो एक ही बार आ सकती है। ऐसे हम सेकेंड के लिए रेड बॉल के लिए करें तो रेड बॉल के लिए होगा प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की, वो भी एक ही है और टोटल कितने ये 3 है, तो ये भी 1/3 होगा। प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल के लिए देखेंगे तो ब्लू भी बॉल कितनी है, यहाँ पे एक ही है, और है ये टोटल कितनी बॉल 3 है, तो यहाँ पे भी ये 1/3 ही होगा इसका आंसर। हम एग्जाम्पल थर्ड करते हैं। इसके बाद इसमें क्या बोला है, सपोज वी थ्रो अ डाइस वंस, यानी एक बार। तो पूछा हुआ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। पहला ये पूछा हुआ कि 4 से बड़ी की प्रोबेबिलिटी बता दो, और दूसरा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, यानी 4 से कम और 4 के बराबर। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम बोलेंगे एक डाइस में देखेंगे टोटल आउटकम कितने होते हैं डाइस की। तो एक जब डाइस हम थ्रो करेंगे तो उसके टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, या 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6, यही नंबर आ सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी पहले किसकी पूछी हुई है, ग्रेटर देन 4। तो 4 से बड़े बड़े कितने नंबर यहाँ पे हमारे पास, वो है 5 और 6, यही दो है जो 4 से बड़े हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी,
पहले हम प्रोबेबिलिटी का लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो हमें चाहिए मतलब, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे, कितने निकल के आ रहे हैं, जो 4 से बड़े हैं वो है 5 और 6, बाकी सब 4 से छोटे हैं। तो ये 2 हैं, 2 नंबर ऐसे हैं जो 4 से बड़े हैं। और टोटल आ कितने सकते हैं, वो है 6। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर 1/3। ऐसे हम सेकंड के लिए करेंगे। इसमें पूछा हुआ कि लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब 4 से तो छोटे हो और 4 भी हो, 4 भी क्योंकि इक्वल बोला हुआ तो 4 भी काउंट होगा। तो कौन कौन से ऐसे नंबर है, वो नंबर है आपके 1, 2, 3 और 4 भी होगा, 4 से छोटे और 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या कहेगी इसके लिए, कितने हैं ये नंबर हमारे फेवरेबल, 1, 2, 3, 4, तो 4। और टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे 6, तो ये कट के जाएगा 2/3। तो इसका आंसर होगा 2/3। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम 4 करें। इसमें क्या बोला है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस और नॉट बी एन एस। तो हम फर्स्ट एस के लिए करते हैं। पहले प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। तो टोटल नंबर हम पॉसिबल आउटकम देखेंगे तो एक कार्ड में आपके होते हैं 52, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड ही 52 होते हैं। मैंने इसमें पहली वाली वीडियो में बता रखे थे कि कार्ड्स कैसे कैसे होते हैं। 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, जिसमें 26 आपके ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। ब्लैक भी 2 तरह के होते हैं, एक स्पेड 13 और क्लब 13। इसी तरह रेड में भी 13 होते हैं, हार्ट और डायमंड। अब हम 13 में देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। एक एस होता है जो कि अभी पूछा गया क्वेश्चन में, एस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 3 फेस कार्ड होते हैं, एक जोकर, एक किंग, एक क्वीन। ये 13 सिमिलर होते हैं इन सभी में। तो इसमें क्योंकि सब में एस पूछा हुआ, 1 की जगह यहाँ एस होता है, तो एस हमारे पास कितने हो जाएंगे टोटल, एक स्पेड वाला एस हो जाएगा, एक क्लब वाला हो जाएगा, एक हार्ट वाला हो जाएगा, एक डायमंड का। तो टोटल नंबर ऑफ एस कितने हो जाएंगे हमारे पास, एस हो जाएंगे हमारे पास टोटल 4। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52। तो प्रोबेबिलिटी एस आने की क्या होगी, वो हो जाएगी 4/52, यानी कट के कितना हो जाएगा 2/26, ये कटेगा 1/13 आप आंसर होगा। सेकंड हम करेंगे, जब पूछा हुआ कि नॉट बी एन एस, एस ना हो, तो हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी एस ना आने की ये होगी 1 माइनस एस आने की कर दे। जो भी प्रोबेबिलिटी एस आने की थी अगर उसे 1 से माइनस कर देंगे तो हमारी वो एस ना आने की होगी। उसे ऐसे करेंगे 1 माइनस ये कितना था 1/13, तो ये हो जाएगा 13 - 1, ये हो जाएगा 12/13। एक इस तरह से कर सकते हैं। और दूसरा मेथड ये होगा कि एस को हटा के हमारे पास कितने कार्ड्स बचे, एस हमारे पास टोटल है 4 और कार्ड्स हमारे पास टोटल है 52। तो एस को हटा के कितने बच रहे हैं हमारे पास 52 - 4 यानी 48। तो प्रोबेबिलिटी एस ना आने की क्या होगी 48 बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52, ये कट के आएगा तुम्हारा 12/13। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतनी एग्जाम्पल, नेक्स्ट हम करेंगे दूसरे वीडियोज़ में।